नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका आओ लिखें पर। आज हम दशहरा पर निबंध लिखेंगे, तो आओ लिखें। प्रस्तावना। दशहरा, जिसे विजयादशमी या आयुध पूजा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा है। उत्पत्ति। भगवान राम ने इस दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। यह दिन असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, इसीलिए इस दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। महत्व। दशहरा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। माना जाता है कि इस दिन जो भी कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य जैसे अक्षर लेखन, नया उद्योग, बीज बोना आदि कार्य प्रारंभ करते हैं। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सत्प्रेरणा प्रदान करता है। राम रावण युद्ध। रावण राम की पत्नी सीता का छल पूर्वक अपहरण कर लंका ले गया था। तब भगवान राम ने रावण से माता सीता को सकुशल वापस लौटाने को कहा था, लेकिन रावण नहीं माना। तब राम रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध 84 दिन तक चला, लेकिन जब राम रावण को मार पाने में सफल न हुए तो उन्होंने शक्ति की पूजा की। उसके पश्चात राम और रावण के बीच 9 दिन तक युद्ध चला और 10वें दिन रावण का वध हुआ और भगवान राम विजयी हुए। इसीलिए इस दिन को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। शक्ति का प्रतीक महिषासुर वध। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम के असुर ने स्वर्ग लोक के राजा इंद्र को परास्त कर वहां अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। वह समस्त लोकों में उत्पात मचाने लगा। कोई भी उसे मार पाने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता और दानव उसे परास्त नहीं कर सकता। तब देवी दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसीलिए लोग 9 दिनों तक नवरात्रि में शक्ति की प्रतीक माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करके शक्तिशाली बने रहने की कामना करते हैं। रामायण मंचन। इस पर्व पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रामायण मंचन का आयोजन किया जाता है। इसमें भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया जाता है। रामायण मंचन के द्वारा प्रभु श्री राम के जीवन को लोगों तक पहुंचाया जाता है। दशहरा पर्व पर मेले। दशहरे पर कई जगह मेले भी लगते हैं। मेले को देखने के लिए लोग अपने परिवार, मित्र, संबंधियों के साथ आते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में दशहरा हर्ष, उल्लास तथा विजय का पर्व दशहरा देश के कोने कोने में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। यह पर्व जहाँ प्रवासी भारतीय निवास करते हैं, वहाँ भी उतने ही जोश और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ देवताओं की मूर्तियों को बहुत ही आकर्षक पालकी में
सुंदर तरीके से सजाया जाता है। इस जुलूस में प्रशिक्षित नर्तक नटी नृत्य करते हैं। पंजाब में दशहरा नवरात्रि के समय 9 दिन का उपवास रखकर मनाया जाता है। बंगाल में यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार पूरे बंगाल में 5 दिनों तक मनाया जाता है। महाराष्ट्र में नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और 10वें दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना की जाती है। निष्कर्ष: दशहरा शक्ति पूजा, शस्त्र पूजा, हर्ष, उल्लास तथा विजय का पर्व है। यह त्योहार हमें सत्य की राह पर चलने की सीख देता है तथा अच्छाई बुराई से सदैव विजय प्राप्त करती है, यह बताता है। हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपना कर्म करना चाहिए। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप किसी विषय पर निबंध चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।